12 जून की दोपहर अहमदाबाद के लोगों के लिए एक आम दिन था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बाजार, कोई हॉस्टल में आराम कर रहा था। लेकिन दोपहर 1:38 पर सब कुछ बदल गया। आसमान से आई मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के महज 40 सेकंड बाद पायलट ने मेडे कॉल दी, यानी इमरजेंसी। कुछ ही सेकंड में विमान ने रडार से संपर्क तोड़ दिया। फ्लाइट सीधे जाकर टकराई मेघानी नगर इलाके की एक 5 मंजिला इमारत से। वह इमारत एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रावास थी, जहां 80 से ज्यादा छात्र उस वक्त मौजूद थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा इलाका हिल गया। आग की लपटें 50 फीट ऊपर तक उठी। लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि यह धमाका किसका था। लेकिन जब आसमान से मलबा गिरने लगा, तब लोगों को समझ आया कि कुछ भयानक हो चुका है। स्थानीय निवासी मनीष पटेल बताते हैं, हम नीचे बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक एक बहुत तेज आवाज आई। जब ऊपर देखा तो एक हवाई जहाज बहुत नीचा उड़ रहा था, फिर सीधा जाकर इमारत से टकरा गया। बस आग ही आग हो गई। एक मेडिकल छात्रा रुचिका, जो हादसे के वक्त बगल के कमरे में थी, कहती है, मुझे लगा भूकंप आया है। फिर अचानक लपटें मेरे कमरे तक आ गईं। मैं खिड़की से कूद गई। मेरी सहेली अब तक नहीं मिली। गुजरात पुलिस की DIG विधि चौधरी ने बताया, हमने अब तक 204 शव बरामद किए हैं, लेकिन पहचान मुश्किल है क्योंकि शव बुरी तरह झुलस चुके हैं। कई शव एक दूसरे से चिपके हुए हैं। NDRF और दमकल की टीमों ने 6 घंटे तक राहत कार्य चलाया। घायल लोगों को तुरंत सिविल अस्पताल और निजी क्लिनिक्स में भर्ती कराया गया। एकमात्र जिंदा बचा व्यक्ति, ब्रिटिश इंडियन यात्री विश्वास कुमार रमेश, अभी वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की जरूरत पड़ रही है। परिजनों को मचरयूरी के बाहर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। एक महिला जो अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, फूट फूट कर रोती दिखी। मैंने खुद अपने हाथों से उसे बोर्डिंग गेट तक छोड़ा था। अब क्या मैं बस राख लेकर जाऊंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को राष्ट्रीय त्रासदी बताया और हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा ने भी भारत सरकार से हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि इस फ्लाइट में उनके भी नागरिक सवार थे। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट पहले से था? क्या फ्लाइट को उड़ने देना चाहिए था? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सही फैसले लिए? लेकिन इन सवालों के बीच एक सच्चाई साफ है। सैकड़ों जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं और कई परिवार अब अधूरे रह गए हैं। हम ज्ञानी गंगा परिवार की ओर से सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी को शक्ति दे। RIP अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। 12 जून 2025।